हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अट्रैक्टिव जीके पर। आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम रेशियो मेथड से आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऊंचाई और दूरी। रेशियो मेथड से पहला प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। यह एक छड़ी है, और यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मतलब यहां से यहां तक, मतलब कि ये छड़ी है और छड़ी की ये छाया कहाँ बनती है? नीचे जमीन पर। तो ये छाया है छड़ी की। तो यहां से ये तो छड़ी की लंबाई है, यानी कि छड़ी इतना बड़ा है, और यहां से सूर्य का उन्नयन कोण यहां बन रहा है जहां तक उसका परछाई जा रहा है। तो कह रहा है छड़ी की छाया उसकी परछाई की √3 गुनी है। तो छड़ी जो है, छड़ी की छाया, छड़ी अगर छड़ी 1 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी मीटर होगी? तो √3 गुनी मीटर होगी। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यही है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोले या अवनवन कोण बोले, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ध्यान देना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। उन्नयन अवनयन को नहीं देखना है। तो यहाँ पे यानी कि थीटा निकालना है। आवश्यक कोण जानेंगे, इसको हम सिर्फ आवश्यक कोण के नाम से जानेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, 1 √3 और 2। 1 √3 2 किसका है? तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एक सूत्र होता है, मतलब कि रेशियो क्या क्या होता है? 30 डिग्री का 1, 30 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान कितना होता है? 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रख लीजिएगा। तो 1 √3 2 यानी हम कैसे पहचाने कि ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला कोण है? तो यहाँ कह रहा है 1 और √3। 1 और √3 से ही पता चल जाता है ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि हमको निकालना है थीटा, यानी कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है सूर्य का, जो यहाँ छाया तक का है। तो थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान दिया है 1। 1 जो है किसका है? 1 किसका है? कितना डिग्री का है मान? तो 30 डिग्री का मान है। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो गया? 30 डिग्री। तो यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। क्या है? बोल रहा एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। सीढ़ी दीवार पर कैसे लगी रहती है? ये दीवार है और ये जमीन है, और ये सीढ़ी जो है इस तरह से लगाते हैं ना, तो यही सीढ़ी है, तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और यही भूमि के साथ जो है सीढ़ी का कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। दीवार से 4.5 मीटर दूर है, यानी कि सीढ़ी का निचला सिरा। ये ऊपरी सिरा और ये निचला सिरा। तो
दीवार से कितना दूर है? 4.5 मीटर। कितना मीटर? 4.5 मीटर। और ये कितना है? 90 डिग्री। और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। ये सीढ़ी का लंबाई पूछ रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जहां भी 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सवाल आए, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यह सवाल जब भी आए सबसे पहले हम इसका रेशियो लिख लेंगे। 30 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान 2। तो पूछ रहा है सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी तो यही है, तो सीढ़ी का लंबाई यहां से यहां तक क्या होगा? तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा ये होगा, 60 डिग्री का सामने वाला भुजा ये होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये होगा। तो कितना? 90 डिग्री का मान कितना है? 2। तो ये 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। और 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान दिया है 4.5 मीटर। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर। और हमसे पूछ रहा है ये, मतलब कि ये वाला सामने वाला भुजा यानी कि सीढ़ी का लंबाई, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा? 2 यूनिट बराबर कितना होगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना 4.5 यानी कि 2 गुना 4.5 बटे, ये इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? नीचे 1 चला जाएगा, तो यहां से 0 उड़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 45 दूना 90। 45 दूना 90 बटे 10, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 9 मीटर। तो सीढ़ी का लंबाई कितना हो गया? 9 मीटर। सीढ़ी का लंबाई कितना हो गया? 9 मीटर। समझ गए होंगे? यानी कि 9 मीटर हो गया। तो ऐसे भी यहाँ पर 1 का मान था 4.5 मीटर, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 4.5, तो 2 यूनिट का मान है कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 4.5, तो 2 यूनिट का मान 9। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरा डिटेल में सॉल्व किया। समझ गए होंगे? अगला प्रश्न 3 नंबर है, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई निकालिए। तो वही प्रश्न है। तो डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक, तो मान लीजिए यहाँ पे पतंग है, तो पतंग जो है कुछ ऊंचाई पे होगा, पतंग जो है कुछ ऊंचाई पे होगा, और ये जमीन है, और पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो डोरी इसका यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ होगा किसी बिंदु, तो ये बिंदु हो गया। तो एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। 90 मीटर है। भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है? 90 मीटर। यानी कि डोरी का कितना दे दिया है? 90 मीटर का डोरी है। पतंग का जो डोरी है उसका कितना लंबाई है? 90 मीटर। और डोरी जो है भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी जो है यहाँ पे पतंग है और यहाँ पे बांधा हुआ है, तो कोई बच्चा उड़ा रहा है, पतंग यहाँ है और उसके हाथ में ये डोरी है, तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। साठ डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसे ही हमको 60 डिग्री दिखे, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाएगा, और इससे हमको पता चलेगा कि ये 30 60 90 वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान 2। समझ गए होंगे? तो हमको ये 90 मीटर दिया हुआ है, यानी कि डोरी का जो लंबाई है, उस समय सीढ़ी था, इस समय डोरी है,
तो 90 डिग्री का मान कितना, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 90। तो 2 यूनिट का मान 90 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई, यानी पतंग यहाँ है और ये भूमि उसका वहां से अगर लंबाई यानी कि ऊंचाई उसका देखेंगे, पतंग कितनी ऊंचाई पे है, तो कोई तो ऊंचाई होगा, तो वहां से यहाँ तक का ऊंचाई, यही ऊंचाई उसका पूछा है, कितना ऊंचाई पर पतंग है। तो ऊंचाई कितना पे है, तो वही निकालना, यानी कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा मतलब 60 डिग्री का मान कितना है √3। तो √3 बराबर कितना वाट। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 गुना 90, √3 गुना 90, नीचे चला जाएगा 2/2, तो 2 से 45 यानी कि 2 से 45 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 √3 गुना 45, तो 45 √3 मीटर। समझ गए होंगे। तो कितना हो गया इसका ऊंचाई 45 √3 मीटर। समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर है। क्या है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी जो है कितना मीटर लंबी है, तो 100 मीटर लंबी है। पतंग यहाँ है और यह कहीं बंधा हुआ है या किसी के हाथ में है, तो यहां से इसका कुछ उसका कोण बनता होगा। तो बोल रहा है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, डोरी जो है एक सरल रेखा के रूप में यानी सीधी रेखा में है, एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, साइन थीटा बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालिए। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, फिर वही ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई जो भी है, और ये 90 डिग्री है और ये थीटा का मान हमको निकालना है, यानी कि कितना ऊंचाई पर पतंग है और पतंग की डोरी कितना है लंबा 100 मीटर, यानी कि 2 यूनिट का, यानी कि ये कौन वाला है, तो कौन वाला है मतलब एंगल से मतलब नहीं है, ये 100 मीटर हमको सिर्फ डोरी का लंबाई दिया हुआ है। तो हम इसी से इसका ऊंचाई निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। तो 8/15 साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 8 दिया हुआ है और कर्ण 15 है। तो लंब कौन है, तो लंबाई जो भी है यही है। तो 8 यूनिट बराबर वाट, यानी कि ऊंचाई ही निकालना है, तो 8 यूनिट बराबर वाट, यानी क्या होगा, और कर्ण कितना दिया हुआ है 15, यानी कि 15 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर। 15 यूनिट बराबर 15 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 100 मीटर। 15 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और हमसे 8 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 15 यूनिट बराबर 100, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा, तो वही मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है, 8 गुना 100 बटे 15, 3 पचे 15, 20 पचे 100, तो कितना हो गया 20 अठे 160 बटे 3, 160 बटे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 पचे 15, 3 तिया 9, हाथ रहा 1, तो 1/53.1/3, यही उसका लंबाई यानी कि ऊंचाई होगा। यहाँ पतंग है और भूमि, पतंग और भूमि तल के बीच कितना ऊंचाई है उसका पतंग का, तो 53.1/3 मीटर। समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न 5 नंबर है। 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री के एक उन्नयन का तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के उन्नयन का एक कोण बनाता है। बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 15 मीटर ऊंचा। ये टावर है 15 मीटर ऊंचा और यहाँ पे बिजली का खंभा है। बिजली का खंभा है और बोल रहा है बिजली के खंभे के नीचे के साथ है। बिजली का खंभा जो है ये उसका नीचे है और ये इसका सिरा है। तो टावर से इसके नीचे, टावर से इसके बिजली के खंभे के नीचे के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है? कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण। और बोल रहा है खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे के यानी कि टावर का शीर्ष से खंभे के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं स्केल की सहायता से, क्योंकि इससे सीधा लाइन पार आता है। तो यहां से यहां जो है कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे करके। ये जो है कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये बड़ी भुजा वाला देखेंगे, यानी कि जो नीचे के साथ ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये तो 90 डिग्री है ही। और ये खंभा के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर से खंभा का ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। खंभा के लिए ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख लेते हैं बाहर करके, ये वाला 60 डिग्री। समझ रहे होंगे? तो क्या है? तो बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है? ये बिजली का खंभा का ऊंचाई हमको निकालना है। तो हमको टावर का ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसी में जैसे टावर में ही बिजली का खंभा इतना बड़ा है तो इसी से हम घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? किसका मान दिया हुआ है? 15 मीटर यानी कि दिया हुआ है। ये 60 का मान दिया हुआ है, बड़ी भुजा वाला देखना है। 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? यानी कि 30, 60, 90 वाला कॉन्सेप्ट है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 1√3 2। सबसे पहले यह लिख लेंगे जिससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगा। तो क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, यानी कि √3 का मान हमको दिया हुआ है 15 मीटर। तो हमको क्या निकालना होगा? ये वाला यानी कि नीचे वाला भूमि का निकालना होगा। यहाँ से यहाँ दोनों के बीच का दूरी कितना है? टावर और खंभा के बीच का दूरी। तो हमको क्या 1 यूनिट का मान निकालना होगा, यानी 30 डिग्री का सामने 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर वाट। तो 1 गुना 15, 1 गुना 15 बटे √3। √3 से यानी कि √3 से कटेगा नहीं तो √3 से ऊपर और नीचे गुना √3 3 से 5 बार में 5√3 तो 5√3। तो इसका मान क्या आया? 5√3 मीटर। इसका मान 5√3 मीटर, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 5√3 मीटर, क्योंकि यह दोनों बराबर ही है। सिर्फ एक खंभा का शीर्ष है, एक खंभा का निचला सिरा है। तो इसका मान हमको पता चल गया, मतलब कि इस वाले का मान कितना पता चल गया? यहां से यहां का मान 60 डिग्री का मान 5√3। तो इससे हम 30 डिग्री का निकाल सकते हैं। 30 डिग्री का सामने वाला भुजा। अभी हम छोटका वाला पे चल रहे हैं, ठीक, छोटा वाला कोण पे चल रहे हैं। तो 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? तो इधर कर लेते हैं,
√3 यानी 60 डिग्री मतलब √3 बराबर 5 √3 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है ये 30 डिग्री का सामने वाला, तो 30 डिग्री का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा यानी कि वाट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा सब। ठीक है, दिख रहा है। तो 1 गुना 5 √3 बटे √3, √3 से √3 खत्म, 5 का 5, तो इसका मान कितना आ गया? 5। तो ऊपरी यानी कि खंभा के ऊपर से यानी कि टावर का सिरा तक का कितना है, यहां से यहां तक का जो भी मान आया तो 5 आया। तो टावर का ऊंचाई और खंभा का ऊंचाई में घटा देंगे, टावर का ऊंचाई से खंभा का ऊंचाई घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? तो खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा। तो पहले से टावर का ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर और उसमें खंभा का ऊपरी सिरा से टावर का ऊपरी सिरा तक का ऊंचाई कितना निकला? 5 मीटर। तो इसमें से घटा देंगे तो खंभा का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। खंभा का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको यह समझ में आसानी से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।